Good morning, students. Here is the third lesson for you all. So, listen it very carefully to get it understood now. I'm starting the lesson now. And the lesson name is The Three Apples. तीन सेव. लेसन का नाम है तीन सेव. इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ बताया जा रहा है अभी. स्टोरी स्टार्ट किया जा रहा है. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है. देयर वॉज एन ऑर्चर्ड. एक बाग था. बाग यानी कि जिस बड़े बागीचे को बाग कहेंगे, जिसमें पेड़ होते हैं, ना कि फूल के पौधे. गार्डन यानी फूलों का बागीचा, यानी कि उनमें झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं. ऑर्चर्ड यानी कि पेड़ों के बागीचे को कहते हैं ऑर्चर्ड. फुल ऑफ फ्रूट्स, जिनमें फलों के पेड़ भरे हुए थे. एन एप्पल ट्री स्टूड इन द ऑर्चर्ड. उस बागीचे में एक सेव का पेड़ खड़ा था. विद अदर ट्रीज, अन्य पेड़ों के साथ. एंड थ्रू आउट द समर, और पूरे गर्मी भर इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स ब्रांचेस वाइड. यह अपने टहनियों को पूरा फैलाता. वाइड, टू कैच द रेन ड्रॉप्स, बारिश के बूंदों को पाने के लिए. एंड द पानी के बूंद को पाने के लिए मतलब कि जितना ज़्यादा फैलेगा उतना अधिक पानी मिल पाएगा. एंड द सनशाइन, और सूर्य की रोशनी. टू मेक इट्स एप्पल ग्रो राउंड एंड राइप, कि वह अपने सेब को यानी अपने पेड़ पे लगे फल को ग्रो माने बड़ा करने के लिए, गोल करने के लिए और पकाने के लिए. नाउ इट वॉज फॉल सीजन. अब पतझड़ का समय आ गया. एंड ऑन द ओल्ड एप्पल ट्री वेयर थ्री ह्यूज एप्पल्स. और उस पुराने सेव के पेड़ पर अभी भी तीन सेव लगे हुए थे, जो बड़े थे. ह्यूज एप्पल्स, बड़े तीन सेव लगे थे. एज येलो एज गोल्ड, सोने के समान पीले. एंड लार्जर दैन एनी अदर एप्पल इन द होल ऑर्चर्ड, और उस बागीचे में अन्य सेवों से काफ़ी बड़े थे ये सेब तीनों. द एप्पल ट्री स्ट्रेच्ड एंड रीच्ड एज फार एज इट कुड. यह एप्पल ट्री अपने डालियों को, यह पेड़ जितना दूर हो सके फैला, स्ट्रेच्ड फैला, और पहुंच गया जितना दूर वह कर सकता था, अपने आप को फैला सकता था, उतना दूर वो फैलाया अपने को, खुद को. अनटिल वन फाइन डे, तब तक जब तक कि एक बड़े सुहावने दिन. द ब्रांच ऑन विच द थ्री गोल्ड एप्पल्स ग्रू, जब तक कि उस डाली को, जिस डाली पर तीन सुनहरे सेब लगे थे. हंग ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, जब तक कि वह डाली इस बागीचे के दीवार के उस पार न चला जाए. एक बार इसको फिर हम समझा देते हैं. एक बार की बात है कि एक पेड़ों का बागीचा था, जिस बागीचे में एक सेब का पेड़ था, जिस पेड़ पर तीन फल लगे थे. और वो गर्मी के मौसम में यह पेड़, सेब का पेड़, अपने आप को यानी खुद के, अपने डालियों को बहुत दूर दूर तक फैलाता, ताकि यह बारिश की बूंदों को और धूप की रोशनी को पा सके, कि वह अपने सेब को सुंदर बना सके, पका सके, बड़ा कर सके. अब जब पतझड़ का समय आ गया तो यह तीनों के तीनों सेब काफ़ी बड़े हो गए थे, सुनहरे रंग के हो गए थे. और उस बागीचे में मौजूद किसी दूसरे पेड़ पर लगे सेब की तुलना में यह तीनों सेब काफ़ी बड़े बड़े थे. और यह सेब का पेड़ अपने डाली को इतनी हद तक दूर बढ़ाया कि वह पेड़ जब तक कि उस बागीचे के बाउंड्री वॉल यानी कि दीवार के बाहर तक न चला जाए, तब तक के लिए यह पेड़ अपनी डालियों को फैलाया. तो ये फर्स्ट पेज ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट्स. इसका सेकंड पेज भी भेज दिया जाएगा, जो कि इसके बाद है. पेज नंबर से भी फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स. वर्ड मीनिंग भी भेज दिया गया था उसी आधार पे. सो थैंक यू नाउ.